काबीना के साथी जावेद साहब ने कहा, इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल दौर में ये आपकी हुकूमत, हमारे आपके नुमाइंदे, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी दो जिम्मेदारियां हैं फिलहाल। सबसे पहली जिम्मेदारी वो ये दुख, और वो लाजमी है, जिन हालात से आप गुजरे वो आप ही बेहतर जानते हो कि क्या आफत आप पे आ टूटी। मुझे अपनी जगह सिर्फ एक चीज की मैं तसल्ली नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूं कि हिस्सा होगा उसमें से प्लॉट निकाल के वो जमीन उनके हवाले की जाए। उसके बाद फिर वहां पे मकान बनाने के लिए जो हमें रकम आपके हवाले करना होगा वो मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हम कर लेंगे। मुझे अपनी जगह इस बात का एहसास है कि चंद हफ्तों में सितंबर का महीना खत्म होगा, 2 महीनों में सर्दियां शुरू होंगी। सर्दियों के वक्त में हम लोगों से उम्मीद करें कि वो टेंटों में रहें, ये इनके साथ सरासर नाइंसाफी होगी। तो हमारी मुकम्मल कोशिश न सिर्फ नहीं, हमारा ये तय करके हमें चलना होगा कि सर्दियों से पहले कुछ नहीं तो कम से कम छत लगे, एक कमरा बने, ताकि वहां पे सर्दियों के महीने निकल जाएं, और उसके बाद फिर मार्च अप्रैल में जो बाकी मकान हमें बनाना होगा वो हम बना सकें, ताकि कम से कम ये सर्दियों के महीने जो हैं ये निकल पाए। तो एक तो जैसे जावेद साहब ने आपसे कहा, उन तमाम लोगों को नए सिरे से बसाना, उनके रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी वो हुकूमत की है, वो जिम्मेदारी हम निभा लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और जिम्मेदारी आ जाती है, वो जिम्मेदारी ये कि दोबारा इस तरह के हालात ना बने, उसके लिए हमें क्या इकदाम उठाने चाहिए। क्योंकि ये देखने के बाद अब लाजमी जिन लोगों के मकान इस पसी में नहीं, जिनको नुकसान नहीं हुआ, या जिनके दुकान, जिनके खेत बच गए, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सोच जरूर होगी कि चले ना, इस साल तो हम बच गए, खुदा ना खास्ता अगर अगले साल बारिश हुई तो क्या हम फिर बच जाएंगे या क्या होगा। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, जहां एक तरफ से हम नए सिरे से उन लोगों को बसाएं जिनको इस साल नुकसान हुआ, दूसरी तरफ से हमें इकदाम Honorable Chief Minister of West Jammu Kashmir Gyan Khan Shah, Jammu Kashmir की होगी। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिश्नर और इनकी पूरी इंतजामिया, मेरे गाँव के मेरी मौसी, मेरी कलाकार, यहाँ खातिन हज़रात, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश की थी कि यहाँ इस धरती के साथ शेर कश्मीर से लेकर आज तक एक ताल्लुक रहा है, यहाँ के लोगों का भी और आपके खानवादे का, पूरे पीर पंजाब के साथ और पर्टिकुलरली इस धरती के साथ, के साथ। हम ये चाहते थे कि आप को यहाँ दावत दें, यहाँ का हर फर्द, यहाँ की माएँ, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान बार बार मुझे ये कहते थे कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कभी इस एरिए से लाएँ। सिटी मदन कलाई रोड, फूड्स को जब हमने मिलाया तो उस वक्त लोगों ने कहा कि इस रोड पे लेके आए,
जब इसको सुप्रीम कोर्ट के साथ टच किया उसूल के लोगों ने कहा तो एक हालात बना रहे थे हम कि कब हम चले, आप आज हमारे दुख में आए, हम आपका उस तरीके से स्वागत भी ना कर पाए जो हमारे दिल में था। आप हमारे दुख में शरीक होने के लिए आए, हम सब आपके ममनून हैं कि आपने जो कंसर्न दिखाया, जिस दिन जहाँ लैंडस्लाइड आई, मुझे उसी वक्त आपने यहाँ भेजा। मैं यहाँ पहुँचा और लोगों से मिला, इलाके को देखा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की और उसके बाद मुसलसल हमारी वर्चुअल मीटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर रोज होती। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने सब डिवीजन लेवल पे सब लोगों ने मिल के यहाँ काम किया और हमारे जो साथी हैं मारूफ खान साहब हैं या दूसरे हमारे साथी जितने भी हैं वो दिन रात आपके यहाँ रहे। मैं मशकूर हूँ ज़ैन अहमद सिद्दीकी साहब का जो साहबका एडिशनल एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट हैं, ये पहले दिन से यहाँ है, लोगों की हौसला अफजाई के लिए, लोगों की हर मुमकिन मदद के लिए काम कर रहे हैं। मैं तमाम उन साथियों का ममनून हूँ कि मुश्किल टाइम में जो हमारे लोगों के साथ हमदर्दी की और बिलखुसूस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपका जिस तरीके से आपने, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, जिस तरीके से आपने ऊपर भी हमें विश्वास दिलाया कि आप लोगों की रीसेटलमेंट करेंगे और रीसेटलमेंट भी जल्दी करेंगे, क्योंकि सर्दियों से पहले हमने इसकी आप लोगों को सेटल करना है, आप लोगों को फ्लैट देने हैं, आप लोगों को मकानात तामीर करके देने हैं। ये सब चीज़ें जो है आपने उसका हुक्म बख्शा है, लोगों के साथ वादा भी किया है। मैं आपका बहुत बहुत ममनून हूँ, मशकूर। मैं एक बात अपनी तरफ से ये कहूँगा कि मैंने पहले दिन ये कहा था कि यहाँ का एक सपूत होने के नाते मेरे ये लोग हैं, मेरी बरादरी के लोग हैं, ये वही लोग हैं जनाब जिन्होंने इस सियासत में वो बुजुर्ग अल्लाह ताला उनकी ब्लेसिंग, उनकी दवाएं, उनके रूह हम पे मेहरबान हों, उनमें शायद नादर ही बाकी बचे हैं। लेकिन यहाँ से एक सिलसिला हमने शुरू किया था और जनाब ने इसको तकरीर दी और जनाब ने इतना मकाम इस एरिया को बख्शा है। मैं उन बुजुर्गों के रूह के साले सवाब के लिए और आपने जो इस एरिया के साथ हमदर्दी की, बिलखसूस एक नुमाइंदगी दी जम्मू कश्मीर कैबिनेट में, मैं इस एरिया की डेवलपमेंट, पूरी डेवलपमेंट जो है रीसेटलमेंट इस एरिया की, मैं वो आपने से लूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि इस एरिया को दोबारा आबादकारी की जाए। यहाँ दोबारा जो है वो इस एरिया की लोगों की ज़मीन है, लोगों का जो सिस्टम है वो दोबारा बहाल किया जाए, लोगों को अच्छी जगह पे जनाब ने कह दिया है कि इनकी सेटलमेंट की जाएगी, इनके मकानात तामीर किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो एक प्रपोजल बन रहा है, वो इंशाल्लाह जल्दी बनेगा। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आपका बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि जनाब इस मुश्किल घड़ी में, हालांकि पूरी स्टेट में ऐसा ही है, अब रियासी में देखिए, फूल कलाकार में देखिए 400 घर जो है तबाह बर्बाद हो गया। आप देखिए ढोडा में, ढोडा में देख लीजिए, किश्तवाड़ में देख लीजिए, हर जगह पे, कश्मीर में कितना। लेकिन जनाब ने यहाँ से शुरुआत की है, इसके लिए मैं बहुत ममनून हूँ, बहुत मशकूर हूँ आपका। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए जनाब को दावत दूंगा कि जनाब अपनी तरफ से अरशाद फरमाएं। आप सब साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे अफसोस इस बात का है कि इस हुकूमत में मेरी पहली मुलाकात आप सबों से इन हालात में, जबकि सबके चेहरों पे उदासी, तनाव, दुख, और वो लाजमी है। जिन हालात से आप गुजरे वो आप ही बेहतर जानते हो कि क्या आफत आता है। मुझे अपनी जगह सिर्फ एक चीज़ की, मैं तसल्ली नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम
अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जानी नुकसान नहीं, माली नुकसान का मुआवजा मिल जाता है, जानी नुकसान पे कोई मुआवजा काफी नहीं होता। आप किसी को करोड़ों भी दे दो, कभी उनके घर वालों पे जो सदमा बर्दाश्त करते हैं उसको पैसों में तोला नहीं जा सकता। यहाँ पे नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन जैसे मेरे काबिना के साथी जावेद साहब ने कहा, इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल दौर में ये आपकी हुकूमत, हमारे आपके नुमाइंदे, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी दो जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये कि इस पसी से, इस स्लाइड से जो लोग अपने मकानात खो गए या उनके मकान अब रहने के काबिल रही नहीं, लायक रही नहीं, उनको नए सिरे से बसाना होगा। इसके लिए डीसी साहब जो मौके पे हमारे साथ हैं, उन्हें और उनकी इंतजामिया को वाज़िया तौर ये कहा गया है कि मेहरबानी करके जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का वैसे भी एक प्रोग्राम है बिना ज़मीन के लोगों को मकान बनाने के लिए एक प्लॉट देने का, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ जिन लोगों के मकान बह गए हैं उनके लिए सरकारी ज़मीन का जो कोई एक हिस्सा होगा उसमें से प्लॉट निकाल के वो ज़मीन उनके हवाले की जाए। उसके बाद फिर वहाँ पे मकान बनाने के लिए जो हमें रकम आपके हवाले करना होगा वो मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हम कर लेंगे। मुझे अपनी जगह इस बात का एहसास है कि चंद हफ्तों में सितंबर का महीना ख़त्म होगा, 2 महीनों में सर्दियाँ शुरू होंगी। सर्दियों के वक्त में हम लोगों से उम्मीद करें कि वो टेंटों में रहें, ये इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी होगी। तो हमारी मुकम्मल कोशिश न सिर्फ नहीं, हमारा ये तय करके हमें चलना होगा कि सर्दियों से पहले कुछ नहीं तो कम से कम छत लगे, एक कमरा बने, ताकि वहाँ पे सर्दियों के महीने निकल जाएं और उसके बाद फिर मार्च अप्रैल में जो बाकी मकान हमें बनाना होगा वो हम बना सकें, ताकि कम से कम ये सर्दियों के महीने जो है ये निकल पाए। तो एक तो जैसे जावेद साहब ने आपसे कहा, उन तमाम लोगों को नए सिरे से बसाना, उनके रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी वो हुकूमत की है, वो जिम्मेदारी हम निभा लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और जिम्मेदारी आ जाती है, वो जिम्मेदारी ये कि दोबारा इस तरह के हालात ना बने, उसके लिए हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए। क्योंकि ये देखने के बाद अब लाजमी जिन लोगों के मकान इस पसी में नहीं, जिनको नुकसान नहीं हुआ या जिनके दुकान, जिनके खेत बच गए, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सोच ज़रूर होगी कि चले ना, इस साल तो हम बच गए, खुदा ना खास्ता अगर अगले साल बारिश हुई तो क्या हम फिर बच जाएंगे या क्या होगा। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है जहाँ एक तरफ से हम नए सिरे से उन लोगों को बसाएं जिनको इस साल नुकसान हुआ, दूसरी तरफ से हमें इक़दाम उठाने होंगे कि अगले साल अगर बारिशें हुई तो इस तरह का नुकसान जो है किसी को इसका सामना ना करना पड़े। उसके लिए हमें सर्वे करना होगा, क्योंकि फिलहाल तो समझ में नहीं आ रही। ऐसा नहीं है जैसे मैंने अभी कड़ाबंद में कहा, ये नहीं है कि हम किसी रेगिस्तान में रह रहे हैं और हम बारिशें देखते नहीं। बारिशें आती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन बारिशें तो होती हैं। लेकिन आखिरकार इस साल क्या हुआ कि बारिशों से इतना नुकसान का हमें सामना करना पड़ा। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, मरकज़ी हुकूमत ने भी हमें कहा हुआ है कि वो हमें एक एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो तैनात करके हमें दे के यहाँ भेजे हैं, ताकि वो यहाँ देखें कि ये नुकसान क्यों हुआ
और आगे जाके इस तरह का नुकसान दोबारा ना हो, इसके लिए हमें क्या इक़दाम उठाने होंगे, दोनों चीज़ों पे जो है हम काम कर लेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आज ना कोई सियासत करने, ना कोई लंबी तकरीर करने, ना कोई अपनी हुकूमत के बारे में कोई बात करने आया हूँ, सिर्फ आप लोगों के साथ हमदर्दी, आपके कंधों पे अपना हाथ रख के आपको यकीन दिलाने के लिए कि ये आपकी हुकूमत है, इस मुश्किल दौर में हम आपके साथ हैं और जितना भी हमें करना होगा मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलके आप लोगों को दोबारा यहाँ पे बसाने के लिए और दोबारा आबाद करने के लिए ये हुकूमत आपके लिए तमाम वो इक़दाम उठा लेगी। यही मैं आपको वादा करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और